मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर रघुविंद्र तंवर जी, श्री धर्म सिंह श्री चावला जी, श्री राजेश टोपे जी, श्री प्रफुल्ल केतकर जी और श्री गरकोटी जी, आज एक ऐतिहासिक अवसर है और हमारे संचालक ने इसके बारे में थोड़ा ध्यान दिलाया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से मना रहे हैं। जब वो मनाया जाना चाहिए था उस समय कोरोना की एक विपदा देश के सामने आई और देश उससे जूझता रहा। बाद में कुछ देर से वो सब प्रयत्न शुरू हुए और अब जब 15 अगस्त से पहले ये अंतिम चरण में है, एक बार फिर से नए सिरे से देश की जनता के साथ मिलकर जन भागीदारी के रूप में इस अभियान को अपने अंतिम चरण तक पहुंचाने का एक विचार देश ने और सरकार ने दोनों ने अपने हिसाब से किया है और दोनों अपने अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस मंच का सौभाग्य है कि हमारे बीच में 2 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार ने अपने जीवन के तत्व के रूप में राष्ट्रभक्ति को स्वीकार किया। परिचय कराया गया श्री राजेश टोपे जी, हम सब नाम जानते हैं तात्या टोपे जी का। बिठूर से क्रांति का प्रारंभ होने के साथ पूरे 1857 के इतिहास में सबसे अधिक युद्ध लड़ने वाले श्री तात्या टोपे जी, 150 के करीब उन्होंने युद्ध लड़े अलग अलग स्थानों पर। निरंतर संघर्ष, निरंतर चलते रहना, निरंतर संघर्ष करते रहना और उस तरह से जो हमारे एक कहानी गढ़ी जाती है कि राजा नाराज थे और इसलिए वो अपना राज्य वापस जाना चाहते थे, इसलिए लड़ रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बलिदानी तात्या टोपे का कोई राज्य नहीं छिना था। वो इस देश की पहचान के लिए, भारतीयता के लिए, भारत भूमि के लिए, स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए लड़े थे। उनका कुछ नहीं छिना था, लेकिन इस देश को अपनी आत्मा में बसा लेना और उसके लिए जीवन उत्सर्ग कर देना, इसका अप्रतिम उदाहरण हमारे बलिदानी तात्या टोपे जी ने दिया है, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह दूसरे हमारे बीच में हैं श्री धर्म सिंह श्री चावला जी। उनसे मेरा संपर्क अभी इसी सप्ताह में हुआ। उनके बारे में सुना था लेकिन वो संयोग से दिल्ली में हैं। ये अभी 23 तारीख को हमारे ध्यान में आया और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, स्कॉलर्स के साथ एक बार बैठिए। उन्होंने बड़ी कृतज्ञता है उनकी कि उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनको कल ही वापस जाना है। वो बैंकॉक में रहते हैं, कुछ दिन के लिए भारत आए थे और उन्हें कल ही जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हमने इस आयोजन को किया है। श्री चावला जी, जैसा बताया गया, उनके पिताजी INA के साथ जुड़े रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकटतम सहयोगियों में से एक थे और वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने नेताजी सुभाष को देखा। जैसा उन्होंने बताया, जिस समय नेताजी चलने लगे, वो ताई हुकू है ये या कहाँ है, ये तो अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन जो अंतिम भेंट नेताजी की उनकी थी, उसमें उन्होंने, नेताजी ने आपके पिताश्री को अपने दोनों मौजर पिस्टल्स दिए और उनको भारत मिलने के लिए कहा। अब ये संयोग है और इतिहास की कहानी है कि वो कहाँ गए और उस पर बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे, आज का विषय नहीं है, लेकिन केवल ये उल्लेख करने की बात है कि वो अंतिम व्यक्ति जिन्होंने नेताजी को देखा, वो व्यक्ति जिनके पास धरोहर के रूप में आज भी नेताजी के पिस्टल्स हैं, वो संयोग से हमारे बीच में है और इसलिए हमारा ये मंच अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। प्रोफेसर रघुविंद्र तंवर जी के बारे में हम सब जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ख्याति प्राप्त नाम है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के चेयरमैन हैं और स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन, इस पर उनका जितना गहरी अंतर्दृष्टि है वो बहुत कम लोगों के पास है। हम उनका विचार सुनेंगे और निश्चित रूप से हम इसको एक अलग ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे बीच के ही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में भी उनका संबंध रहा है, आज एक स्कॉलर के रूप में भी वो हैं, पत्रकार के रूप में भी हैं और हम सब उनके साथ अपना विचार साझा करेंगे ही।
प्रोफेसर गिरकुटी जी रेक्टर हैं, दीपेन जी भी रेक्टर हैं और हमारे साथ नीचे हैं, लेकिन दोनों का मैं स्वागत करता हूं। आपके सहयोग से ये स्थान हमें मिला। ये आयोजन जल्दी में तो हुआ है, लेकिन बिना विचारे नहीं हुआ है, सुविचारित कार्यक्रम है। जैसा मैंने कहा, कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला एक नए सिरे से करने की बात है, और इसलिए ये कार्यक्रम नहीं, ये एक अभियान की शुरुआत है जो देश भर में एक बड़े कार्यक्रम के इर्द गिर्द छोटे कार्यक्रमों के एक बड़े समूह के रूप में हमारे सामने आएगा आने वाले दिनों में। तो शायद अगले 3-4 महीने में देश भर में 10,000 से ज़्यादा छोटे छोटे कार्यक्रम और 25-30 बहुत बड़े कार्यक्रम, ऐसे एक श्रृंखला के रूप में ये क्रांति तीर्थ नाम से एक आयोजन शुरू हुआ है। ये संयोग भी है और ये आत्मविश्वास देने वाला ही भी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इस सभागार से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इस नई श्रृंखला की, और इस समय आप सभी का स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। क्रांति तीर्थ नाम दिया गया क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमने 1857 के भी अनेक अवसर आए, शताब्दी भी मनाई इस देश ने, 125 वर्ष हुए तब भी हमने मनाया, 150 वर्ष हुए तब भी मनाया, स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाई, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई, स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे हुए तब भी हमने आयोजन किए, और हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने के बाद अमृतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। इसमें जिन लोगों ने, जिनका विस्तार से चर्चा आप दोनों महानुभाव करेंगे, जिन लोगों ने कष्ट उठाए, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया और अनाम रह गए, अल्पज्ञात रह गए, जिनको जिस तरह से स्मरण किया जाना चाहिए था वैसा स्मरण नहीं किया गया, जैसा यश मिलना चाहिए था वैसा यश नहीं मिला, उन सबको स्मरण करने का ये अवसर है। और इसलिए पिछले 1-1.5 वर्षों में एक एक करके ऐसी कथाएं निकली हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, और शायद उनको जो कुछ मिलना चाहिए था श्रेय के रूप में वो भी नहीं मिला। उन सबको, उन नायकों को, अल्पज्ञात नायकों को हम स्मरण करने का एक ये नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। आज जिस प्रकार का एक विमर्श है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे दोनों विद्वान वक्ता चर्चा करेंगे, उसमें आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग प्रकार की धाराएं थी, कुछ हिंसक थी, कुछ अहिंसक थी, कुछ ऐसे बहुत सारे बाइनरीज खड़े किए गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जब स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति में पहुँचे तो पूरा देश एक राष्ट्र के नाते लड़ रहा था। वो धाराओं में बटा हुआ राष्ट्र नहीं था, वो धाराओं को समाहित करके एक संघर्ष को सामने रखने वाला, उसको जीवन का लक्ष्य, स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाकर मर मिटने वाले लोगों का एक समूह, जो विभिन्न धाराएं अगर थी भी तो सब मिलकर इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में समाहित हो गई। इसलिए इन धाराओं को बांटने के बजाय इन सबको एक साथ लेकर हम उसकी बात करें। और इसलिए ऐसे क्रांति से जुड़े हुए जो भी महापुरुष थे, वो जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ कोई क्रांतिकारी घटना हुई, जहाँ उनका बलिदान हुआ, वो सब तीर्थ बन गए। स्वतंत्र भारत के लिए वे सारे तीर्थ हैं। जहाँ भी ऐसे व्यक्ति, ऐसी घटनाएं, ऐसे स्थान, ऐसे बलिदान हुए हैं, वो हमारे लिए तीर्थ हैं। इसलिए नई श्रृंखला का नाम क्रांति तीर्थ रखा गया। और इस क्रांति तीर्थ के रूप में हम अलग अलग स्थानों पर कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए और कैसे संकल्प लिए, आज हम इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इससे ठीक अगला कार्यक्रम हम आगरा में करने जा रहे हैं। गेंदालाल दीक्षित, स्वर्गीय गेंदालाल दीक्षित एक क्रांतिकारी। आप कल्पना करें कि कोई आदमी एक स्कूल टीचर है और देश में उथल पुथल चल रही है, 2015 का वर्ष है, और कुछ क्रांतिकारी समूह मिलकर तय करते हैं कि 1857 को एक बार फिर दोहरा देना है। उसमें गदर मूवमेंट भी चल रहा है, दुनिया भर में उसके प्रयास चल रहे हैं, अंदर भी अलग अलग पर चल रहे हैं। और एक स्कूल टीचर उस मीटिंग में शामिल है, और वो ये होता है कि वहाँ से तो गदर के से हथियार आएंगे, लोग आएंगे, पंजाब के लोग आएंगे, यहाँ वहाँ सब जगह, कलकत्ता पहुँचेंगे, कामागाटा मारू चल पड़ा है। तो भारत में अंदर से सहयोग देना है, इसके लिए भी एक सेना, सशस्त्र सेना खड़ी करनी है। स्कूल का एक प्राध्यापक, प्राइमरी स्कूल का एक टीचर संकल्प ले लेता है कि भारत के अंदर सेना मैं खड़ी करूँगा। आप कल्पना कीजिए।
और वो केवल संकल्प नहीं लेता, 5,000 लोगों की सशस्त्र सेना खड़ा करता है और युद्ध की पूरी तैयारी करता है। सैकड़ों लोग उनमें से लड़ते हुए मारे जाते हैं और सब कुछ समाप्त हो जाता है। जेल से छूट, गिरफ्तारी होती है, जेल से छूट कर वापस आते हैं। कुछ करने के लिए नहीं है, फरीदाबाद में एक पानी की प्याऊ पर पानी पिलाने का काम शुरू कर देते हैं। दिन में 2 पैसे मिलते हैं और 2 पैसे मिलते मिलते भी वो आदमी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों का मेंटर बनता है, उनको खड़ा करता है क्रांति के लिए। और फिर से मैनपुरी, जिसको षड्यंत्र का अंग्रेजों ने मैनपुरी का षड्यंत्र का कोरी षड्यंत्र, उन सबके पीछे लोगों को तैयार करने का काम वो आदमी करता है। ऐसे अनाम अज्ञात जाने कितने लोग कहानियाँ सामने आई हैं इन दिनों में। ये क्रांति तीर्थ का अभियान ऐसे सब अनाम बलिदानियों को समर्पित अभियान है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक अभियान, एक आंदोलन बनेगा और इस समय आप सबका सहयोग आवश्यक है। उसके दार्शनिक पक्ष क्या होगा, उसके लिए हमारे पास दोनों विद्वान हैं और हमारे दोनों आदरणीय टोपे जी और आदरणीय श्री चावला जी दोनों हैं, जिन्होंने अपने परिवार से वो स्थापित किया है और आज भी उस धारा को, उस भाव को मन में लेकर चल रहे हैं। दोनों से हम उनकी वो कहानियाँ सुनेंगे जो हम शायद ना सुन पाए हों, और शेष दोनों विद्वानों से हम सुनेंगे कि इस पूरे आयोजन का दार्शनिक पक्ष क्या है। और जब हम आज़ादी के शताब्दी की ओर 2047 के भारत की संकल्पना लेकर चल रहे हैं, तो उसमें हमारा पाथेय क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा, उस पर विचार रखने के लिए मैं आप सभी को एक एक करके हम सब सुनेंगे। और जो लोग इसमें प्रतिभागी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ये आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर इस पूरे अभियान को एक ऐसा रूप दें कि देश का कोना कोना बड़ी जनभागीदारी से ओतप्रोत हो जाए और लाखों करोड़ों लोग इस अभियान में जुड़ जाएं। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत आभार।